नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी सीखने के लिए विशेष रूप से गृहस्थ इंसान को क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। आनंद प्राप्त करने का द्वार कुंडलिनी शक्ति मानी जाती है। इसे सन्यासी तो सीख ही सकते हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी सीखा जा सकता है। यह भोग से मोक्ष का मार्ग दिखाता है, इसलिए मनुष्य को इसे सीखने के लिए कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। अपने अंदर ऐसी आदतें विकसित करें जिसमें स्वयं तथा दूसरों को लाभ मिले। याद रखें, सिर्फ स्वयं को लाभ मिलने वाली आदत से बचें। अगर आप शर्मीले स्वभाव के हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं तो यह आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि यह अवस्था आपको सन्यासी तक बना सकती है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए एक्टिव बने, क्रियाशील बने। अपने स्वभाव में उद्दंडता न आने दें। अपना व्यवहार हमेशा नम्र बनाए रखें। संवेदनशीलता यानी इमोशनल होना व्यक्ति की चैतन्य शक्ति की निशानी है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील होना व्यक्तिगत दोष माना जाता है। इसलिए इससे बचें और छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। याद रखें, गलती मनुष्य से ही होती है। कुछ लोग बिना अर्थ के वो बिना जरूरत के चिंताएं करते रहते हैं। बिना अर्थ का मतलब भविष्य से संबंधित चिंताएं करना, तथा बिना जरूरत का मतलब जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी चिंताओं से आप अवश्य बचें। इससे आपकी ऊर्जा इन व्यर्थ की चिंताओं में खर्च होने से बच जाती है। अपने अंदर की व्यवहारिक दोष को समाप्त करें, जैसे कि बात बात पर गाली देना, चापलूसी करना, किसी को परेशान करने की सोचना, झूठ बोलना, हर किसी पर अपना रौब दिखाना, छोटी छोटी बात पर मारपीट झगड़ा करना। इस तरह की आदतों से बचें। कुछ लोग व्यर्थ के कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि पैर हिलाना, नाक में उंगली डालना, हाथ मलना, हर बात पर कुतर्क करना, सामने वाले की बात पूरे हुए बिना आप अपनी बात शुरू कर देना, अपने को छोड़कर दूसरों को गलत समझना या चरित्रहीन समझना, किसी के अच्छे कार्य का मजाक उड़ाना। इस तरह की आदतों को अवश्य सुधारें। ऐसे व्यक्ति जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तथा जो समाज में बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे अनैतिक या दुष्कर्म करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से अवश्य बचें। या ऐसी आदतें आप में आ रही हैं तो इन्हें तुरंत दूर करें। अपनी आलोचना करने वालों से चिढ़े नहीं। अच्छे बुरे का ज्ञान कराने में यही लोग सहायक होते हैं। याद रखें कि आलोचनाओं से आपकी कमियों की जानकारी मिलती है और प्रशंसकों से आपकी विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इसलिए अगर आलोचना सही है तो इस आधार पर अपनी कमी व दुर्गुण को दूर करें। या तो आप इन आदतों के साथ सामान्य जीवन जिएं, या फिर इन आदतों को सुधार कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं या मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें छोटी छोटी अवश्य लग रही हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में ये नियम बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा रात को हमेशा सोने के पहले अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य करें। यह मुद्रा आपको कुंडलिनी चैतन्य करने में मदद करता है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो इस तरह की आदतें कुंडलिनी की दिशा में बढ़ते कदम माने जाते हैं। आशा है आप इन नियम को मानेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासन अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।